हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम रिकरिंग डेसिमल टू फ्रैक्शन का क्लास 2 करेंगे। अगर आपने क्लास 1 नहीं देखी है तो पहले उसको देखें। आपके सामने एक रैशनल नंबर है, आपको इसको फ्रैक्शन में बदलना है। तो सबसे पहले क्या करोगे, आप इसको ब्रेक करोगे। कैसे करोगे? 2 प्लस में 0.3 बार। इस पार्ट को सोल्व करना आप पिछली क्लास में सीख चुके हैं। कैसे सोल्व करेंगे? 2 प्लस, सबसे पहले पॉइंट के राइट हैंड साइड वाला पोर्शन को देखो। राइट हैंड साइड में एक डिजिट के ऊपर बार है। जैसा कि आप जानते हो, जब एक डिजिट के ऊपर बार होती है तो नीचे एक 9 से डिवाइड करते हैं। 2 प्लस में ये कितना आएगा? ये 1/3 आएगा। एलसीएम लेके सोल्व करना, ये आएगा 7/3 आ जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलना। 5.67 बार। सबसे पहले आप इसको ब्रेक करें। 5 प्लस में 0.67 बार। इस क्वेश्चन को सोल्व करना आप जानते हो। कैसे सोल्व करोगे? सबसे पहले पॉइंट के राइट हैंड साइड वाले पोर्शन को देखो। पॉइंट के राइट हैंड साइड वाले पोर्शन को देखो। राइट हैंड साइड में एक डिजिट के ऊपर बार है तो एक 9 से डिवाइड कराओगे। एक डिजिट के ऊपर बार नहीं है तो एक जीरो लगाओगे। जिसके ऊपर बार नहीं है उसको घटा दोगे। यह आएगा 5 प्लस में 61/90। एलसीएम लेना, यह आएगा 450 प्लस में 61/90। तो ये आएगा 511/90। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 3.782 बार। तो सबसे पहले आप इसको ब्रेक करो। 13 प्लस में 0.782 बार। इसको सोल्व करना आपको आता है। सबसे पहले क्या करोगे? पॉइंट के राइट हैंड साइड में देखो। पॉइंट के राइट हैंड साइड में दो डिजिट के ऊपर बार है तो डिवाइड किससे करोगे? 2 9 से डिवाइड कराओगे। एक डिजिट के ऊपर बार नहीं है तो नीचे एक जीरो लगाओगे। जिसके ऊपर बार नहीं है वो घटा दोगे। 13 प्लस में 775/990। एलसीएम लेके सोल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। ऑप्शन ये है आपके पास। सबसे पहले इसको सोल्व करो। 0.1 बार का स्क्वायर, तो 0.1 बार कितना आएगा? ये होता है 1/9। तो 1/9 का स्क्वायर 1/81। 1 माइनस 9। तो फिर इसको सोल्व करना। 0.16 बार, तो क्या आएगा? 16/90 माइनस 1, 15/90। ये आ गया 1/6। 1/6 का स्क्वायर 1/36। 9 से 36 कट जाएगा। 1/81। 1 माइनस 1/4। एलसीएम लेके सोल्व करना। 1/81, 3/4। 3 से 81 कट जाएगा। कितना आएगा? 1/108।
मतलब बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखना इस क्वेश्चन को, एक्सप्रेस 0.41 बार एज ए वल्गर फ्रैक्शन और सिंपल फ्रैक्शन। तो एक काम करो, पॉइंट के राइट हैंड साइड वाले पोर्शन को देखो। पॉइंट के राइट हैंड साइड में एक डिजिट के ऊपर बार है तो नीचे एक नो आएगा, एक डिजिट के ऊपर बार नहीं है तो नीचे एक जीरो आएगा, जिसके ऊपर बार नहीं है वो घट जाएगा। कितना आएगा? 37/90। ए ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन 2 देखो, कन्वर्ट 0.587 बार इंटू वल्गर फ्रैक्शन और सिंपल फ्रैक्शन। कुछ नहीं करना आपको, पॉइंट के राइट हैंड साइड में देखना बस। पॉइंट के राइट हैंड साइड में दो डिजिट के ऊपर बार है तो नीचे दो नो आएगा, एक डिजिट के ऊपर बार नहीं है तो एक जीरो आएगा, और जिस डिजिट के ऊपर बार नहीं है वो घट जाएगा। कितना आएगा ये? 582/990। ये बात ठीक है। 3 से कैंसिल करना, 3 3 9, 3 3 9 और 0, 3 एकम 3, 3 27, 3 चौक 12, 2 से कैंसिल करना, 2 एकम 2, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, 7 दूनी 14, 97/165। मतलब बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस इन वल्गर फ्रैक्शन और सिंपल फ्रैक्शन। आइए सोल्व करते हैं। तो देखना क्या आपको, पॉइंट के राइट हैंड साइड वाला पोर्शन देखो बस, और कुछ नहीं देखना आपको। 5 1 3 4 5, 3 डिजिट के ऊपर बार है तो नीचे 3 नो आएगी, 2 डिजिट के ऊपर बार नहीं है तो 2 जीरो आएगी, जिसके ऊपर बार नहीं है वो घटा दो। 51 345 में 51 घटाना तो यह आएगा 51 294 आ जाएगा, बाय 99920। मतलब ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 0.03 बार का 1/3 निकालना है, मतलब क्यूब रूट निकालना है। तो सबसे पहले क्या करोगे, 0.037 बार की वैल्यू निकालो, इसकी वैल्यू जो आएगी उसका आपको क्यूब रूट लेना है। तो सोल्व करना, जैसा कि आप जानते हो पॉइंट के बाद वाले को नोट करो बस। पॉइंट के बाद 3 डिजिट के ऊपर बार है तो नीचे कितने आएंगे, 3 नो आ जाएगी। 999 को फैक्टर बनाना, 9 इंटू में 999, 37 111 को 3 में कैंसिल करेगा, कितना आ गया 1/27। अब क्या करोगे, 1/27 का क्यूब रूट निकालो, 1/3 निकालो, कितना आएगा, यह आएगा 1/3 आएगा। 1/3 कितना होता है, ये होता है 0.3333 एंड सो ऑन। इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं 0.3 बार। मतलब बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखना क्या कहता है, 0.234343434 एंड सो ऑन इज एक्सप्रेस इन द फॉर्म a/b। a/b में तो होना ही चाहिए लेकिन लोएस्ट टर्म में होना चाहिए। देन द वैल्यू ऑफ b माइनस ए। तो सबसे पहले a/b की फॉर्म में बनाओ, फिर लोएस्ट टर्म में बनाओ। इसको नोट करो सबसे पहले, 0.2 0.234343434। रिपीट क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है 34 रिपीट हो रहा है, तो 34 के ऊपर लगा दो बार। अब इसको क्या करोगे, a/b की फॉर्म में चेंज करो, मतलब फ्रैक्शन बनाओ इसका। तो पॉइंट के
राइट हैंड साइड वाले को नोट करना। पॉइंट के राइट हैंड साइड में 2 डिजिट के ऊपर बार है तो नीचे 2 9 आएंगे। 1 डिजिट के ऊपर बार नहीं है, नीचे 1 0 आएगा। जिसके ऊपर बार नहीं है वो घट जाएगा। तो कितना आएगा, ये आएगा 232/990। ए बाई बी तो फॉर्म बना लिया, लेकिन लोएस्ट टर्म बनाना है। लोएस्ट टर्म का मतलब होता है कॉमन फैक्टर को कैंसिल कर दो। 2 से कैंसिल करना, 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 6 दूनी 12, 116/2 445 आ गया। कंपेयरिंग करना, ए की वैल्यू कितनी आ गई 116, बी की वैल्यू कितनी आ गई 495। हमें क्या निकालना है, हमें बी माइनस ए निकालना है। हमें निकालना बी माइनस ए। बी की वैल्यू कितनी है 495, ए की वैल्यू कितनी है 116। घटाना इसको, 15 में 6 गया 9, 9 में से 1 गया, सॉरी 15 में 6 गया 9, 8 में से 1 गया 7, 4 में से 1 गया 3, 379। मतलब सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखना, ए बी एंड सी आर 3 single digit number such that 0 point ABC, ABC, ABC and so on equal to 26/37, then find the value of A plus B plus C। सबसे पहले क्या करोगे आप, ए बी सी की वैल्यू निकालोगे। तो सबसे पहले आप इसको नोट करो, यहाँ पर ना ए बी सी बार बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब क्या है, ए बी सी के ऊपर क्या आएगा, ए बी सी के ऊपर बार आएगा, इक्वल टू 26/37। पॉइंट के राइट हैंड साइड में देखना 3 डिजिट के ऊपर बार है तो नीचे कितना आएगा, नीचे 3 9 आएगा, इक्वल टू 26/37। ए बी सी की वैल्यू निकालना है, यहाँ पर कितना आएगा, ए बी सी बराबर 26/37 इंटू में 999। एक काम करो, 999 को 37 से डिवाइड कराओ, कितना आएगा, ये ना 27 आएगा। फिर भी करके देख लो, 7 4 आएगा, 9 में से 4 गया 5 आएगा, 9 में से 7 गया 2 आएगा, 259। 37 की 7 से गुना करना 49, 7 21 और 4 25 है ना, ये आ गया 259 आ गया। मतलब 7 पे कैंसिल हो गया है ना, सॉरी 27 पे कैंसिल हो गया। अब मुझे बताओ ए बी सी की वैल्यू कितनी आ गई। अब इन दोनों की गुना कर दो, 27 की 26 से गुना कर दो, 7 से 42, 2 पावर 4, 12 और 4 16, 27 दूनी 54, 2 6 और 4 10, ये आ गया 702 आ गया, 702 आ गया। ठीक है, अब दोनों को कंपेयरिंग करो, ए की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई, बी की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई, सी की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। तो हमें क्या निकालना, ए प्लस बी प्लस सी कितना आएगा 9 आ जाएगा। नंबर 7 देखना क्या कहता है, m and n are such integer n less than or equal to 9 greater than or equal to 0। वो ये कह रहा है m और n क्या है, इंटीजर है। इंटीजर तो है लेकिन 0 और 9 के बीच के है। और एक कंडीशन आपको और दे रखी है, m/810 इक्वल टू 0.9n5 बार, देन द वैल्यू ऑफ m प्लस n इक्वल टू। तो सबसे पहले आपको m और n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर उनको जोड़ना पड़ेगा। इस कंडीशन को देखो, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, m/810 इक्वल टू पॉइंट के डेसिमल के राइट हैंड साइड में देखना क्या कह रहा है, पॉइंट के राइट हैंड साइड में 3 डिजिट के ऊपर बार है तो नीचे 3 9 आएगी, ये बात ठीक है। अब कैसे करना,
9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 में 81, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21, 3 तिया 9 और 0। m की वैल्यू कितनी आएगी? m की वैल्यू ये आएगा 9n5/37 इंटू में 30। एक सेकंड रुकना भाई। अब एक बात नोट करना, यहां पर इतना हो गया। यहां पर m और n है ना, दोनों दोनों इंटीजर दे रखी है आपको। क्या दे रखी है? इंटीजर दे रखी है। ये m भी इंटीजर है और ये n भी इंटीजर है ना। ये m इंटीजर दे रखा है आपको। अगर ये इंटीजर है, ये जिसके बराबर है वो भी इंटीजर होना चाहिए, है ना। तो ये भी इंटीजर होना चाहिए। ये इंटीजर दिख तो नहीं रहा है ना, दिख तो नहीं रहा है। एक बात नोट करना, 37 30 को कैंसिल कर नहीं रहा है, तो 37 को इसको कैंसिल करना पड़ेगा। तो एक काम करो, n की वैल्यू ऐसी ढूंढो और यहां पुट करो। जो ये नंबर बनेगा ये 37 से डिवाइड होना चाहिए। जैसे ही डिवाइड हो जाएगा ये पूरा नंबर क्या बन जाएगा? इंटीजर बन जाएगा। n की वैल्यू कहां से आ रही है? 0 और 9 के बीच की आ रही है। तो एक काम करो, सबसे पहले n की वैल्यू 0 पुट कर दो और 37 से डिवाइड कराओ। ये आ गया 74 आ गया ना, ये आ गया 16 और ये आ गया 5। 37 को पहले 4 से डिवाइड कराओ, 7 चौका 28 और 2 12 और 2 14। 37 की 5 से गुना कराओ, 5 से 35, 5 से 15 और 3 18, है ना। पूरा पूरा डिवाइड तो नहीं होने वाला ये। इसका मतलब क्या है? n की वैल्यू 0 नहीं आएगी, 1 लेके देखो 1। ये आ गया 74, ये आ गया 17 और 5। 4 पे 148 आएगा, 5 पे 185 आएगा। पूरा पूरा भाग अब भी नहीं हुआ। अब एक काम करो, n की वैल्यू ले लो, 2 ले लो। ये आ गया 74 आ गया, ये आ गया 18 और 5। 5 पे डिवाइड हो जाएगा ना। आंसर कितना आ गया? 25 आ गया। जब n की वैल्यू आप 2 लोगे तो ये 25 पे कैंसिल हो जाएगा। जब आप n की वैल्यू 2 लोगे 25 पे कैंसिल हो जाएगा। तो m कितना आ जाएगा? m आ जाएगा, दोनों गुना कराओ, 750 आ जाएगा। m भी इंटीजर आ गया ना, m भी इंटीजर आ गया। m आ गया 750, n आ गया 2। हमें m प्लस n निकालना है। तो m प्लस n कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 752 हो जाएगा। मतलब ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नंबर 8 देखो, आपको यहां पर एक नंबर दे रखा n और एक नंबर दे रखा m। आपको 1/n प्लस 1/m की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। आइए निकालते हैं। तो सबसे पहले देखो n को ऑब्जर्व करो। आपको n को ना फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा। यहां पे देखना 0.369 369 369 369 का हो रहा है रिपीटेशन। तो 369 के ऊपर क्या लगेगा? बार लगेगा। पॉइंट के राइट हैंड साइड वाली पोर्शन को देखो, 3 डिजिट के ऊपर बार है तो नीचे कितने 9 आएंगे? 3 9 आ जाएंगे। कैसे करना? 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। फिर 3 से करो, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 एकम 3, कितना आ गया? ये आ गया 41/111 आ गया। n तो आ गया अपने पास।
अब एक काम करो, m को सोल्व करो। 0.531 531 531 0.531 की हो रही है रिपीटेशन, तो 531 पे लगा दो बार। तो पॉइंट के राइट हैंड साइड वाले को ऑब्जर्व करो। पॉइंट के राइट हैंड साइड में 3 डिजिट के ऊपर बार है, तो नीचे 3 9 लगा दो। कैंसिल करना, 3 3 9 3 3 9 3 3 9, 3 एकम 3 3 7 21 3 7 21, 3 एकम 3 3 एकम 3 3 एकम 3, 3 पंजू 15 3 में 27, कितना आ गया? ये आ गया 59/111 आ गया। हमें क्या निकालना है? 1/n प्लस 1/m निकालना है। n की वैल्यू ये रही, तो 1/n प्लस 1/m निकालना आपको। तो 1/n निकालना, 1/n इसका कर दो रेसिप्रोकल, 111 में 41। 1/m निकालना, m ये रहा, 1/m कैसे निकालोगे? इसका कर दो रेसिप्रोकल, 111 में 59। तो एक काम करो, 111 ना कॉमन निकाल लो, तो कितना बच गया? 41, 1/41 प्लस में 1/59, 111, 41 इंटू में 59, यहाँ बचेगा 59, यहाँ बचेगा 41, 111 ऐड करना दोनों को, ये आ गया 100। बाई कितना आएगा? 41 गुना में 59, ऊपर कितना आ गया? 111 2 0, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, 111 2 0, ए ऑप्शन आएगा। पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है ना आपको, पूरा सोल्व करना तो पूरा सोल्व कर लो। ऊपर 111 2 0 आए ना, 111 2 0 कहीं नहीं है, ए ऑप्शन में है, तो यही आंसर हो जाएगा, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। चलो आज के लिए इतना ही करते हैं और कल करेंगे।